जैसा आपको विदित है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में की थी और 4 मई 1955 को रजिस्टर हुई थी। और तब से लेकर जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा था और जो हमारे आपसी मतभेद की वजह से अलग अलग जो कार्य कर रहे थे, तो माननीय भीमराव जी अंबेडकर उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर ये किया कि भाई अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब हम भविष्य में साथ मिलकर काम करेंगे। और उसका पहला प्रयोग हमने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का कार्यक्रम था, उसमें हम दोनों एक ही मंच पर आए और वहाँ से पूरे भारतवर्ष में ये संदेश गया कि अब कोई हमारे बीच में कोई दुरावा नहीं है, गुट नहीं है। हम बाबा साहब की एक ही संस्था है और वो संस्था के माध्यम से जो संस्था के जो उद्देश्य है उसका पूरा करने के लिए हम तन मन धन से हम साथ में कार्य करेंगे। हमारे कार्यकर्ता, उनके कार्यकर्ता, ऐसे मिलकर हम अब कोई अलग अलग न करते हुए अभी यथाशीघ्र हम विदर्भ प्रदेश की भी बैठक करके फिर जिले की बैठक और फिर क्योंकि शुरुआत हम विदर्भ से कर रहे हैं। आज भी जैसे समता सैनिक दल का नागपुर से प्रारंभ हुआ, तो हम चाहते हैं कि ये धम्मक के इसमें भी ये नागपुर से शुरुआत हो, विदर्भ से, फिर जिले के, तो जो जहाँ पे जिनका कार्य है यानी ज़्यादातर उनको वो नेतृत्व दिया जाएगा और सब मिलकर यानी साथ में मिलकर हम धम्मक का प्रचार प्रसार करेंगे। तो इस पर हमारे माननीय ये पत्रकार परिषद इसलिए भी ये क्योंकि ऊपरी तौर पे तो हम साथ में रहे, आवाज इंडिया में भी मेरा इंटरव्यू है जगह जगह, लेकिन जो संदेश यानी आम कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए था वो उन तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैंने भीमराव अंबेडकर जी से निवेदन किया था कि आपके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसमें यानी आम कार्यकर्ताओं के लिए आपकी तरफ से ये संदेश जाना चाहिए कि नहीं भाई अब हम जो इकट्ठा हुए हैं और साथ में मिलकर कार्य करेंगे। तो अभी हमारे माननीय भीमराव जी अंबेडकर, जैसा चंदू पाटील साहब ने बोला, भारतीय बौद्ध महासभा ही महत्वाची संघटना देशामधली आहे। मराठीमध्ये चालेल ना तुम्हाला? की जिची स्थापना बाबासाहेबांनी केली आणि ह्या संघटनेच्या वतीने ह्याच नागपूरच्या दीक्षाभूमीवरती त्यांनी धम्मक्रांती केली। आज देशामधली भारतीय बौद्ध महासभा एक प्रस्थापित, ज्याला जास्तीत जास्त लोकांचा सपोर्ट आहे, बौद्ध धर्मीयांची मातृसंस्था म्हणून ही आज कार्यरत करते। आज 22 राज्यामध्ये भारतीय बौद्ध महासभा कार्यरत आहे आणि ह्या संघटनेमध्ये अनेक वर्षापासूनचे वाद होते ते आता आम्ही मागच्या महिन्यामध्ये मिटवण्यात आले। एकत्र लहान कोर्टापासून अगदी सुप्रीम कोर्टापर्यंत वाद गेले आणि त्याच्यामुळे लोकांना काहींचा गैरसमज झाला की फार मोठा ह्याच्यामध्ये गडबडी या संस्थेमध्ये आहे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं काही गडबडी नव्हत्या। टेक्निकल मुद्द्यावरून वाद होते। आम्ही जरी कोर्टामध्ये असलो तरी आम्ही दोघे जण गप्पा टप्पा मारत होतो। वैचारिक वाद याच्यामध्ये निर्माण झाला, तो आम्ही निर्माण नाही झाला तर कोर्टाच्या माध्यमामधून हा वैचारिक वाद निर्माण झाला। जेव्हा अध्यक्षपदाचा मुद्दा आला तेव्हा चॅरिटी कमिशनरनी आम्हाला असं सांगितलं 1980s मध्ये, 80च्या दशकामध्ये, की बाबासाहेबांनी लिहिलेली ही घटना ती पुढचा अध्यक्ष कसा निवडावा ह्याच्याबद्दल व्हेरी सायलेंट आहे।
तिच्यामध्ये संपूर्ण विस्तृत असं कलमामध्ये त्याचा उल्लेख नाही. बाबासाहेबांच्या नंतर ह्या संस्थेचे दुसरे अध्यक्ष भैयासाहेब आंबेडकर झाले आणि तेव्हा देखील असाच वाद निर्माण झाला होता. परंतु त्यावेळी त्यांना चॅरिटी कमिशनरनी सांगितलं ठीक आहे, हा वाद एवढा मोठा नाही. पण 80च्या दशकामध्ये जेव्हा सांगण्यात आलं की बाबासाहेबांची घटना हे तुम्ही अमेंडमेंट करून द्या, तेव्हा आम्ही सांगितलं की बाबासाहेबांची घटना जी भारतीय बौद्ध महासभेची आहे त्याच्यामध्ये एक अक्षर देखील अमेंडमेंट होणार नाही, सुधारणा होणार नाही. तेव्हापासून हा वाद सुरू झाला. बाबा ह्या सुधारणा केल्या की नाही केल्या ह्याच्यावरून हा वाद सुरू झाला. सुप्रीम कोर्टामध्ये गेला. मुद्दा त्यावेळेला छोटासा होता. एकत्र बसून जर सोडवला असता तर अधिक गतिमान ही संस्था आम्हाला करता आली असती. परंतु आता पाटील साहेबांनी आम्हाला समजलं की बाबा ह्या अशा छोट्याशा वादामध्ये पडू नये, एकत्र काम करावं, समाजाचं त्याच्यामुळे नुकसान होईल. जे चित्र समाजामध्ये बौद्ध समाजामध्ये जात आहे की 2 संघटना एका वेळेला काम करतायत, म्हणून आम्ही डिसिजन घेतला की येणाऱ्या काळामध्ये एकत्र काम करायचं. जो मुद्दा होता त्याला बाजूला सारला. चॅरिटी कमिशनरनी जो काय आदेश दिला होता त्या आदेशानुसार आम्ही कार्यरत आहोत. म्हणजे त्याच्यानंतर पण कोर्टाचा अवमान आम्ही केलेला नाही. जे कोर्टाने ज्युरिडिक्शन्समध्ये त्यांनी आदेश दिलेला, पारित केलेला आहे त्याप्रमाणे आज आम्ही चाललेलो आहोत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही लोक देशभरामध्ये अधिक गतिमान ही संस्था कशी करू हे आम्ही विचारतो. सिच्युएशन देशामध्ये अशी आहे की विषमता आता वाढलेली आहे. प्रचंड संख्येने विषमता वाढलेली आहे. समाजामध्ये नफरत तयार करण्याचं, एक दुसऱ्याला बघण्याची भावना आज दूषित झालेली आहे. एका समाजामधून दुसऱ्या समाजामध्ये जे शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईबच्या ज्या समूह आहेत, समाज आहे, त्यांचं आज धार्मिक परिवर्तन आज मला इथे दिसतंय. या देशामध्ये परिवर्तनाची लाट आलेली आहे. बुद्धाचा विचार, बाबासाहेबांचे विचार आज त्यांना पटल्यामुळे ते धम्माकडे येत आहे. आणि अशा वेळी संघटनेमध्ये फूट असावी असं आम्हाला वाटत नाही, म्हणून आम्ही एकत्र सगळ्यांना आलेलो आहोत. हे करत असताना, धम्म परिवर्तन होत असताना आम्ही कुठल्याही संस्कृतीला, धम्माला जो प्रस्थापित आहे, मेजॉरिटीनी आहे, त्याला आम्ही काही आलोचना करत नाही किंवा टीका टिप्पणी करत नाही. किंवा सामाजिक स्वास्थ्य आहे ते आम्ही बिघडवत नाही. तर आम्ही आमचा उद्दिष्ट भगवान बुद्धाचा, धम्माचं जे विचार आहेत, बाबासाहेबांचे विचार आहेत, महापुरुषांचे विचार आहेत, ते आम्ही घेऊन चालणार आहोत. देशामध्ये आमच्या येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही बघणार की या देशामध्ये समतेचं वातावरण निर्माण होणं गरजेचं आहे. विषमता गाडून पुन्हा एकदा देशाला वैभव प्राप्त करणं, जे पूर्वी 2500 वर्षापूर्वी बुद्धाच्या काळामध्ये होतं. बुद्धाच्या काळानंतर जे बौद्ध राजे झाले, 12 राजे झाले या देशामध्ये, त्याने जो काळ आणला तो भारताचा सुवर्ण काळ होता. तशा प्रकारचा प्रयत्न आज आमच्या मार्फत, या बुद्धिस्ट सोसायटी याच्या मार्फत आज आम्ही करण्याचा प्रयत्न आहे. देशामधलं चित्र हे चांगलं जावं. जे बौद्ध कंट्री आहेत त्यांच्याशी आमचे संबंध सुधारावे. त्यांच्या देशामधून भारताला चांगल्यापैकी मदत यावी. भगवान बुद्धाची भूमी आहे, त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन असतो. येणाऱ्या काळामध्ये त्यांचे टुरिस्ट इथे जास्त यावे. त्या टुरिस्टच्या माध्यमामधून देशाला फॉरेन करन्सी मिळावी, हा त्याच्या मागचे सगळे उद्दिष्ट आहे. आणि त्याच्यासाठी हा मोठा आम्ही डिसिजन घेतला. ज्या काही संघटना आहे, हाच नाही, धार्मिकच नाही तर राजकीय देखील आम्ही करणार आहोत. समता सैनिक दलाचा देखील यशस्वी झाला. ते आज पूर्व विदर्भाचं
समता सैनिक दलाचं अधिवेशन लष्करी बाग येथे होतं, ते संपून इकडे आलेलं आहे. ज्या काही संघटना आहे, राजकीय असतील, सामाजिक असतील, धार्मिक असतील, त्या एका बॅनर खाली, एका छत्राखाली कार्यरत कराव्या, हा आमचा सगळ्यांचा ब्रॉड हेतू आहे. आणि आम्ही भारतीय बौद्ध महासभा एक मॉनिटरिंग बॉडी ह्या संघटनेवरती आम्ही करण्याचा प्रयत्न, की ज्याला पूर्वीपासून मातृ संघटनेचा दर्जा दिलेला आहे. हे आमचे उद्दिष्ट आजच्या कार्यक्रमाचे. या आपल्या प्रेस कॉन्फरन्समधून ही उद्दिष्ट लोकांसमोर जावी, हा उद्देश ठेवून पाटील साहेबांनी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलवली. त्याला देखील मी हजर आहे. त्या काळी देखील एक ऑर्डर पास झाली, जजमेंट पास झालं होतं चॅरिटी कमिशनरचं. तेच आम्ही मान्य करून त्याच दृष्टीने आम्ही कार्यरत करतो, की त्याला सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्यता दिलेली आहे. एक असं झालं, आज मी मगाशी म्हटलं की बाबासाहेबांची भारतीय बौद्ध महासभेची घटना लिहिली कोणी, ती बाबासाहेबांनी नाही लिहिली. छोटी घटना बाबासाहेबांनी लिहिलेली नाही, पण त्यांचे जे सहकारी होते, जोशी नावाचे त्यांच्याबरोबर होते, त्यांनी ती घटना लिहिली. आणि त्याच्यामध्ये अध्यक्ष नंतर सक्सेसर कसा निवडावा, एक अध्यक्ष गेल्यानंतर, मृत्यू झाल्यानंतर ते खूप सायलेंटली होतं. तो एवढाच ठपका होता. या संघटनेमध्ये कुठलाही फ्रॉड झालेला नाही, कुठल्याही दुसऱ्या बाबतीत काही गडबडी झालेल्या नाही. संघटनेचं कार्य बरोबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया त्याचप्रमाणे चाललंय. फक्त एवढा वाद होता, एकदा चॅरिटी कमिशनरनी त्यावेळेला जो निर्णय दिला, सुप्रीम कोर्टामध्ये तो निर्णय कन्फर्म झाला. आता समजलं की आम्ही लोक एकत्र येऊन जो निर्णय दिलेला आहे, कोर्टाचा पण अवमान होणार नाही, त्याप्रमाणे आम्ही त्या जजमेंटप्रमाणे चालतो. लॉ पॉईंट्स जे असं आहे की याच्यामध्ये जेव्हा अध्यक्ष प्रोसिजर इज व्हेरी सायलेंट असते, त्यावेळेला चॅरिटी कमिशनरला पॉवर असतात सेक्शन 50A मध्ये, की चॅरिटी कमिशनर अशी बॉडी गठीत करतो आणि सांगतो ही बॉडी मी गठीत केलेली आहे आणि हे तुमचं घटना तो चॅरिटी कमिशनरच लिहितो, ओरिजिनल आपली घटना ठेवून. त्याप्रमाणे त्यांनी ऑर्डर केली आणि त्याप्रमाणे आम्ही चाललो. म्हणजे त्या घटनेच्या ऑर्डर प्रमाणे, त्या घटनेप्रमाणे हाऊ टू इलेक्ट द नेक्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेझेंट प्रेसिडेंट, ते सगळं त्याच्यामध्ये आलेलं आहे. ऍक्टिंग कार्याध्यक्ष हे पद आहे, त्याच्यात ऍक्टिंग पद आहे. वर्किंग प्रेसिडेंट आपल्या बायलॉज मध्ये आहे. मुद्दा एवढा झाला की बाबासाहेबांची घटना बदल करायचा नाही, त्याच्यावरून हा वाद झाला होता. दुसरा कुठलाही वाद नाही, कुठलेही हेवे दावे नाही. बराबर ना? हे तुम्ही होकार देत चल. देखिए, अपने जो जैसे साहब ने कहा कि जो चैरिटी कमीशन ने जो स्कीम मान्यता दी है, उसमें मैक्सिमम 7 ट्रस्टी है, ठीक है ना? ओरिजिनल जितने ट्रस्टी थे सबका निधन हुआ है। जो ओरिजिनल रामटेके साहब से लेकर ज्योतिकर साहब तक वो पूरा ये हो गया। लेकिन उनके द्वारा जो हम लोगों को जो चेंज रिपोर्ट के माध्यम से और जो पास नहीं हुआ अभी तक, तो हम लोग ये चला रहे हैं, हमें वो अधिकार है। तो 7 ट्रस्टियों में से अभी जैसे मैंने कमिटमेंट किया था कि माननीय भीमराव जी अंबेडकर हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रहेंगे, और साथ में जो हमारी ट्रस्टियों की जो रिक्त जगह है, 2 रिक्त जगह है, उसमें माननीय भीमराव जी अंबेडकर और माननीय कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी, ये दोनों को हमने ट्रस्टी नियुक्त किया है हमारे मीटिंग में, और ये चैरिटी कमीशन में ये पिछले माह में सबमिट भी किया है। 7 ट्रस्टियां पूरे हो गए। मैं स्वयं चंद्रबोधी पाटिल, अपने डॉक्टर हरीश रावरिया जिनको हमने ट्रस्टी चेयरमैन बनाया है, तीसरे इंजीनियर धम्मरतन सोमकोर जी जो भोपाल के हैं, माननीय प्राध्यापक SR कांडे जी जो दुर्ग छत्तीसगढ़ के हैं, कांडे हाँ, माननीय इंजीनियर HD भास्कर जी जो उत्तर प्रदेश के हैं,
तो ऐसे 5 हो गए और अभी ये 2, ऐसे 7 लोगों का। और भविष्य में जो हम चेंज रिपोर्ट का जो जो स्कीम है उसमें बदल करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा साहब के समय में भी 7 ट्रस्टी थे, ठीक है ना। उस समय को देखते हुए आज जैसे हमारे 24 प्रदेशों में ये है, तो सबको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये स्कीम में कुछ बदल करके एक अधिवेशन में उसका प्रस्ताव पारित करके हम 25 की डिमांड करेंगे कि सबको यानी समेत। और अभी आपने देखा होगा कि हम अधिकतर जो है 60, 65, 70 के बाद वाले हैं। ये भीमराव जी अभी कितने साल के आप? 60 के हो गए। तो ये हमारे इसमें अभी ये और निखाड़े जी, नहीं तो हम तो मैं स्वयं अभी 73 का हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जो युवा लोग हैं उनको भी ये मौका मिले। और हमने प्रयास भी किया है, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, अपने महाराष्ट्र है, ऐसे कई जगह, उत्तराखंड है, युवाओं को हमने वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यानी हम चाहते हैं कि युवा सामने आए, ये धम्म का जो कारवा है उसको आगे बढ़ाए। तो उनका सहभाग ट्रस्टियों में भी होना चाहिए। तो वो कब होगा? जब हम स्कीम में उसमें बदल लाएंगे। तो ये निकट भविष्य में जैसे अधिवेशन होगा, हम वो पूरा जो स्कीम का स्टडी करके उसमें क्या क्या बदल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई है, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है, संस्कार नहीं है, बहुत सारी चीजें है। तो उसको पूरा रखकर हम नई स्कीम चैरिटी कमीशन को सबमिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम संस्था चलाते हैं, हमको अधिकार है कि हमने संस्था को किस तरह से चलाना है और कितने लोग बुनाए हैं, समझ रहे ना। तो इसलिए ये हम प्रयास करेंगे। अभी भीमराव जी ने भी जो अभी वहाँ पे भाषण देते हुए है कि समता सैनिक दल एक अपना सामाजिक संगठन करके, तो उनको वो छूट है कि वो किसके साथ रहता, मतलब कौन से पार्टी में, यही कहा इन्होंने। लेकिन हमारा जो धम्म का, जैसे 21 फरवरी 2021 को हमने सांची में जो हमारी सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी की जो बैठक हुई, तो हमने निर्णय लिया था कि हमारे संस्था में यानी कोई राजनीतिक आदमी पदाधिकारी ना रहे। सदस्य बन सकता है लेकिन पदाधिकारी नहीं बनेगा। हम चाहते शुद्ध रूप से यानी धम्म का ही कार्य हो, इसमें कोई यानी, क्योंकि मालूम है अगर हम कोई पार्टी से जुड़े हैं तो उसमें जैसे 2 नाव में सवार वो नहीं चलेगा, एक ही यानी वो हमारा गंतव्य जो है उसको पार करने के लिए हम धम्म यानी धम्म को ही ये करेंगे। और राजनीति से थोड़ा अलग रहकर बाकी जिनको करना है वो करे, लेकिन हमारे पदाधिकारी नहीं रहेंगे, ये हमारा निर्णय। भाई मैंने क्राइटेरिया बताया है ना, अभी हमने ये सेंट्रल में पारित किया, ठीक है। सेंट्रल में मेरे जो पहले थे पदाधिकारी यानी अपने पार्टी के, उनको मैंने निकाल दिया, समझ रहे ना। आपने डॉक्टर मोहनलाल पाटिल का नाम सुना होगा, वो राष्ट्रीय महासचिव थे सेंट्रल कमेटी के, उनको निकाल दिया। भले मेरे साथी थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम नहीं चाहेंगे कि भाई कोई राजनीतिक मतलब, इसलिए शुद्ध रूप से। और अभी हमारे साथों इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। और आप जैसे आप विदर्भ की बात कर रहे हैं तो उसकी भी छटनी हो जाएगी। जो धार्मिक है वो रहेंगे, जिनको राजनीति करना है वो राजनीति करेंगे, जो समता चाहिए, लेकिन सब मिलकर, सब हम एक में का सहयोग करके हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि धम्म कोई ऐसे एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी लोगों के साथ में ये करते। तो 34 वर्ष हम, लेकिन हमें दुख तो होता था। देखिए हमने पहले भी कहा कि हमारा व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारे समाज का बहुत नुकसान हुआ इतने वर्ष। अभी हमने युवा अवस्था में ये शुरू किया बुद्धिस्ट सोसाइटी का, आज बूढ़े हो गए, समझ रहे ना। और वही हमारी ऊर्जा मतलब काम में रहती तो कितना ही होता, लेकिन ये कोर्ट कचहरी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है हमारे समाज का। अपनी तो स्वयं की बात छोड़िए, लेकिन समाज का। इसलिए हमने, और हमने भीमराव जी ने जो बड़ा कदम उठाया और साथ में मिलने की जो बात आई, समझ रहे ना, तो ये आप सबके समक्ष है। और इसका संदेश इस नागपुर से पूरे भारतवर्ष में जाएगा। इसलिए ये आपके समक्ष मतलब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। राजरत्न आंबेडकर सुद्धा बौद्ध महासभेमध्ये काम करतात। देखिए उसका अभी पिछले टाइम तो मैंने बताया, तो उनका भी प्रयास किया था मैंने, उनको
यानी ट्रस्टी बनाने का भी ऑफर दिया था। उनके पिताजी थे अशोकराव जी आम्बेडकर, वो हमारे ट्रस्टी थे। तो उन्होंने कहा, वो रामदास आठवले जी को जानते हैं ना, तो उनके घर गए हुए दोनों बाप बेटे गए और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मतलब राजरत्न को ट्रस्टी बनाना है। आठवले साहब ने मुझे फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे दोनों ये, और कुछ पैसा भी मांग रहे थे, पैसे की बात छोड़िए, लेकिन ट्रस्टी बनाना है। मैंने तब अपने ये ज्योतिकर साहब वगैरह थे और 5 ट्रस्टी हम लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए मुंबई में। बात हुई उनको ट्रस्टी बनाने की, भोजन वगैरह हुआ, फिर बोलते हम विचार करके, फिर उन्होंने क्या डिमांड की कि हमको नहीं, मैं ट्रस्टी नहीं, हमको 4 ट्रस्टी चाहिए, 7 में से 4 ट्रस्टी। अरे जो आदमी मतलब वो सदस्य नहीं, आपको तो मालूम है ना, वो पहले भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेट में काम करने वाले, जो सदस्य नहीं और वो डिमांड करता है कि 4 ट्रस्टी, क्यों भाई? भाई एक ही बात हो रही थी, इसलिए ये नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा ये बोलता राजरत्न के बारे में, आपला मराठीत आहे ना ते आयत्या बीड़ा और नागोबा, उस तरह से उसकी स्थिति बन गई है। और एक बात बताइए, अभी आप देखिए, जैसे हमने चेन रिपोर्ट दी, अब मेरी 2001 की अभी भी चेन रिपोर्ट पास नहीं हुई, उसने वो हाई कोर्ट में स्टे लगाया है, कोई बात नहीं। तो जो भी हम मीटिंग लेते हैं और चेन रिपोर्ट चैरिटी में देते हैं, समझ रहे हैं ना, वो रिसीट करते हैं, तो रिसीट करना मतलब वो पूरा ये नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन कहता है, जबकि डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी जीवित रहते हुए ओरिजिनल, वो कैसा क्या ट्रस्टी चेयरमैन हो सकता है? लोग नहीं पूछेंगे, बस वो बाबा साहब का पंतु पंतु करके वो जगह जगह उन्होंने ये किया और लोगों ने उनको सर पे बिठाया। और आजकल तो बस जगह जगह पैसे की ये डिमांड, और वो हमारे साथ इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि हमारे साथ आएगा तो पैसे मांगना बंद होगा, पैसा नहीं मांगने देंगे, क्योंकि हमने कभी जनता से पैसा नहीं लिया। अपने इतना जो काम किया हमने अपने सोसाइटी के वर्कर से ये किया, पैसा किसी से नहीं मांगा। और वो जगह जगह जाके हाथ फैला रहा और बोलता बाबा साहब का मैं पूरा कर रहा हूँ, बाबा साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। और ये बाबा साहब का पंतु है ना, वो करके वो जगह जगह ये कर रहा। तो राजरत्न की बात, और वो कभी भी नहीं आएगा, मैं दावा। और मैंने तो कहा ना कई लोगों को, आप प्रयास कीजिए, हम उनको लेंगे ना, साथ में लेंगे। भाई हम कितने साल रहेंगे, 2-3 साल, भाई वो युवा है उसको ये रख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कोई आगे बढ़कर, हमने तो प्रयास कर लिया, अब जिनको प्रयास करना है, लगता है कि भाई वो भी साथ में आए तो करेगा। मी फक्त भारतीय बौद्ध महासभेचं काम करतो। आता जे मंचावरती बोललं, मी मध्यंतरी संविधान दिवस 26 नोव्हेंबरला लखनौमध्ये संविधान के सन्मान में आणि गौरव मध्ये कार्यक्रम घेतला, मोठा अधिवेशन घेतलं। मी बघितलं की संविधानाची जी गळचेप्पी चालू आहे, संविधानाची हेडसाळ सुरू आहे, संविधानाचं टेम्परिंग होत आहे ह्याच्यामध्ये, संविधानाचं बरोबर इम्प्लिमेंटेशन होत नाही यूपी सारख्या प्रदेशामध्ये। तेव्हा कोणीतरी डेअरिंगनी पुढे यायला पाहिजे, धैर्याने, आणि ह्या संविधानाबद्दल बोलायला पाहिजे, ज्या फंडामेंटल राईट्स आहेत। देशामधली स्थिती अशी आहे की समाज हा भयभीत आहे, बोलायला गेलं तर FIR होत आहेत, त्यांना आतमध्ये टाकल्या जात आहे। म्हणून ही संकल्पना मी यूपी मध्ये मांडली होती कि बाबा संविधान के सम्मान में जो जो पार्टी खड़ी रहेंगी वो मंच पर आएगी, आणि एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला की देशातली जनता ही संविधानाच्या बरोबर आहे, या संविधानाची हेडसाळ करताय, संविधानाचं इम्प्लिमेंटेशन बरोबर करत नाही, या संविधानाचे विरोध आहेत। हे एवढाच मी तो प्रोग्राम घेतला होता, आणि तो कुठलाही राजकीय नव्हता। जरी त्याच्यावरती राजकीय नेते असले, बऱ्याचशा पक्षाचे नेते होते, आपले जे होते, पण त्यांनी सगळ्यांनी दाखवून दिलं की आम्ही संविधानाच्या बरोबर आहोत, म्हणून मंचावर